हेलो दोस्तों, नींद न आने की बीमारी एक काफ़ी कॉमन बीमारी है। दुनिया में बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे मिथ्स, अवधारणाएं या भ्रांतियां आज के डेट में हैं। आज के टॉपिक में हम उन भ्रांतियों को डिस्कस करेंगे और उसके संबंध में क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस बीमारी को संबंधित बहुत सारे अवधारणाएं लोगों के दिमाग में, ये कैसी बीमारी है, किसको होती है, क्यों होती है, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे मिथ्स, अवधारणाएं लोगों के दिमाग में। आज सारी चीज़ों को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कुछ मिथ्स पर डिस्कशन किया था, आज उसे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। ये टॉपिक में जो हम मिथ्स डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कॉमन है, इसलिए इनको एंड तक देखिएगा ताकि आपके कुछ मिसकंसेप्शंस दूर हो जाए। सबसे पहला मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इंसोम्निया या नींद न आने का प्रॉब्लम जो है ये खाली स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड है और ये कोई बीमारी नहीं है। इंसोम्निया का प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारे स्लीप हैबिट्स में गड़बड़ की वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल कई बीमारियों की वजह से तो होता ही है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से होता ही है। इसके अलावा शरीर की भी बहुत सारी बीमारियां हैं, कई मेडिकल चीज़ें हैं जिससे भी इसका संबंध हो सकता है। इसलिए नींद न आने को सिर्फ एक स्ट्रेस प्रॉब्लम मान लेना या एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मान के उसे इग्नोर कर देना काफ़ी गलत हो सकता है। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार बहुत सीरियस बीमारियां जैसे कि हार्ट फेलियर वगैरह में भी नींद न आने का प्रॉब्लम हो सकता है। बीमारी क्या है और क्यों है, इसको जब तक आप नहीं समझ पाएंगे ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा, इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इसे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मान लेना कुछ हद तक सही है, लेकिन बहुत हद तक गलत है, क्योंकि हार्डली 30-40% केसेस में ही ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड होता है। बाकी 50 से 60% नींद न आने वाले प्रॉब्लम्स बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं। तो इसे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मानना गलत होगा और इससे आपका ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजी गड़बड़ हो जाएगा। अगला कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को ज़्यादातर लगता है कि सोने में व्यक्ति की गड़बड़ी हो रही है, उसकी स्लीप हैबिट्स गड़बड़ हो रहे हैं, इसीलिए उसको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है। यानी कि इंसोम्निया का प्रॉब्लम जो है वो खाली स्लीप हैबिट्स से रिलेटेड है। स्लीप हैबिट्स भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ज़रूर है, लेकिन सिर्फ यही एकमात्र पार्ट है ऐसा नहीं है। कई मेडिसिन की वजह से हो सकता है, कई मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, बहुत सारी सीरियस बीमारी की वजह से हो सकता है। इसलिए अगर आप ये सिर्फ सोचो कि व्यक्ति क्योंकि टाइम पे सोने नहीं जाता या वो सोने के टाइम कुछ गड़बड़ करता है इसलिए ही उसको प्रॉब्लम हो रही है और सिर्फ इसी को करेक्शन करना है, तो आपका कई बार ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजी गलत हो सकता है, आपका प्लानिंग गड़बड़ा सकता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो सकते हैं। आपको सारी चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है, नहीं तो बीमारी में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो इसलिए इंसोम्निया सिर्फ एक स्लीप हैबिट का प्रॉब्लम है, इस वजह से हो रहा है, ये सोचना काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि ये खाली 20-30% में ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बाकी बहुत सारे केस में दूसरे कारण हो सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट अवधारणा या मिथ ये है कि काफ़ी लोग को लगता है कि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है जो कि अपने आप चला जाएगा, थोड़े दिन नींद नहीं आ रही है, जैसे जैसे टाइम जाएगा अपने आप चला जाएगा, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि कई लोग को ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर जाती है, महीनों सालों तक भी चलती रहती है। इसका प्रॉपर इलाज या ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है, बहुत सारी तरह की बीमारियाँ उनको हो जाती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं स्लीप की वजह से वो ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन ये एक छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है। काफ़ी लोग को बीमारियां इससे हो सकती हैं, इसलिए इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, ऐसा हर केस में हो ज़रूरी नहीं है। हाँ, यदि किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, किसी पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या किसी और इश्यूज़ की वजह से हो रहा है, तो ये कुछ दिन के बाद अपने आप चला जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हर केस में ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। 70-80% केसेस में जो नींद न आने का प्रॉब्लम है ये परमानेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। इसलिए इसको किसी और बीमारी की तरह प्रॉपर डायग्नोज करना, प्रॉपरली ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे एक परसिस्टेंट या परमानेंट प्रॉब्लम हम तब मानेंगे जब ये लगभग 3 महीने से ज़्यादा अगर परसिस्ट करता है तो इसे परसिस्टेंट या परमानेंट प्रॉब्लम मान सकते हैं। तो वैसे केसेस में और ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ केसेस में डेफिनेटली ऐसा होगा कि ये बीमारी अपने आप चली जाएगी, पर हर केस में नहीं होगा। इसलिए लोग इसे इग्नोर करते हैं कि थोड़े दिन के बाद चला जाएगा, अभी क्यों डॉक्टर को दिखाना, क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों इसके पीछे दवाई गोली पे पैसा खर्चा करना या टाइम खर्चा करना। ये गलत है और काफ़ी केस में पछताना पड़ सकता है। ये बीमारी अगर लंबे समय तक इग्नोर की जाए तो बहुत सारी दूसरी बीमारी भी लेके आ सकती है। इसीलिए अगर आपको नींद न आने का प्रॉब्लम है तो जो स्लीप स्पेशलिस्ट या फिजिशियन को आप रेगुलरली दिखा रहे हैं
उनको कंसल्ट करना आवश्यक है ताकि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम ना बन जाए। अगला इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन या अवधारणा जो कि काफ़ी लोग को लगता है कि खाली बुजुर्गों की प्रॉब्लम है, खाली अडल्ट लोग को होती है, बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, नॉर्मल व्यक्ति या 30-40 साल की एज में नहीं हो सकता। इंसोम्निया एक मल्टीफैक्टोरल डिजीज है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत यंग लोग को भी होते हैं। इनफैक्ट कई ऐसी बीमारियां ऐसे हैं जिसमें बच्चों को भी ऐसा हो सकता है जहां उनको स्लीप रेजिस्टेंस हो। हालांकि उनको स्ट्रेस एंग्जाइटी होने का चांस कम है, लेकिन उनको भी नींद ना आने का प्रॉब्लम हो सकता है दूसरी बीमारियों की वजह से। कई बार उनको श्वास की नली में कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से श्वास नली कॉम्प्रोमाइज़ हो और उनकी नींद पूरी ना हो, श्वास लेने में सोते वक्त तकलीफ हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो इसलिए ये बीमारी ऐसा नहीं है कि नींद ना आने का प्रॉब्लम खाली उम्र दराज लोग को होगी या खाली एक उम्र के बाद ही लोगों को होगी। ये कई बार नॉर्मल व्यक्तियों को 20-25 साल में भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। इसलिए इसे लाइटली मत लीजिए, और खासकर अगर इस उम्र में हो रहा है तो वो कई बार सीरियस प्रॉब्लम्स भी लेके आ सकता है। तो एटलीस्ट उसको चेकअप करवाना ज़रूरी है, प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाइए। यदि कोई बीमारी या प्रॉब्लम नहीं निकलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर निकलती है तो प्रॉपरली और टाइमली उसे ट्रीट करवाना आवश्यक है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन, कुछ लोग को ऐसा होता है, उनको ऐसा लगता है कि यदि आप अल्कोहल लेंगे तो उससे नींद अच्छी आ जाती है। जो लोग अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं वो इसको जस्टिफाई मानते हैं कि क्योंकि हमको नींद का प्रॉब्लम है और क्योंकि अल्कोहल लेने से अच्छी नींद आ जाती है तो हम ले अल्कोहल जो ले रहे हैं वो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पर ये जानना और समझना ज़रूरी है कि अल्कोहल जो है आपके स्लीप सेंटर्स को नेगेटिवली अफेक्ट करती है, और लंबे समय में आपका स्लीप एपनिया होना, स्लीप डिसऑर्डर्स होना, एंग्जाइटी और स्ट्रेस होना, या नींद की गोलियों का भी ना असर करना, ये भी काफ़ी हद तक अल्कोहल रिलेटेड हो सकता है। तो इसलिए अल्कोहल आपकी स्लीप साइकिल को ख़राब ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा। अल्कोहल से आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ बिगड़ेगा ही, वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए अल्कोहल आपको नींद लाने में मदद करेगा, ये सोच के आप शराब पीना चालू कर दे तो ये कंप्लीटली गलत है। इससे आपकी हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा है। शराब को जहाँ तक पॉसिबल है नींद के लिए प्रयोग मत करिए, आपको इससे बीमारी बढ़ेगी। अगला इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन जो है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है, आपको ये सुन के काफ़ी हैरानी होगी। ज़्यादातर लोग को ऐसा लगता है कि यदि आप दिन में कुछ घंटे सो रहे हैं या कुछ टाइम आप सो रहे हैं तो वो आपकी रात की नींद को अफेक्ट करेगा। तो यदि आपको नींद का प्रॉब्लम है तो दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। लेकिन स्टडीज़ ने ऐसा शो किया कि यदि आप दिन में छोटी स्लीप्स रखते हैं, यानी 20 से 30 मिनट की डे टाइम नैप्स रखते हैं, तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम में आपकी उल्टा मदद करता है और आपका स्ट्रेस को कम करता है, और उससे आपका इंसोम्निया नहीं बिगड़ता है, उल्टा सुधरता है। हाँ, यदि आप अपने सोने से 2-3 घंटे पहले कई घंटे की स्लीप ले लेते हो, यानी 11 बजे सोना है और आप 7 बजे 1 घंटे सो लेते हो, तो डेफिनेटली रात की स्लीप को अफेक्ट करेगा, वो आपकी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। पर यदि आप रात को 11 बजे सो रहे हो, उसके बदले आप साथ में दोपहर को अगर 2-3 बजे आप 20 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए अगर छोटी सी नैप ले लेते हो, तो इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और इससे आपका रात का इंसोम्निया का प्रॉब्लम बिगड़ेगा नहीं, कभी कभार उल्टा सुधर सकता है, क्योंकि उस दौरान आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और आपकी बॉडी में मेंटल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थोड़े से कम हो जाएंगे, आपका माइंड थोड़ा सा रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसलिए दिन में सोना हर पेशेंट के लिए बुरा नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन स्लीप आप करते हो, वो भी सोने से 2-3 घंटे के अंदर अगर करते हो, तो वो आपको नुकसान कर सकता है, आपकी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लेकिन दिन में अगर कई घंटे पहले आप अगर 20 से 30 मिनट की अगर छोटी सी नैप या डे टाइम स्लीप अगर रख रहे हो, तो इसमें आपका स्लीप वेक साइकिल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और इसमें आपको उल्टा थोड़ा सा फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। तो ये करना पूरी तरह से गलत नहीं है। 20-30 मिनट के लिए यदि आप सो रहे हो तो चलेगा, इसमें प्रॉब्लम इतना नहीं है। इंसोम्निया की मेडिसिन को लेकर काफ़ी लोग को अवधारणा होती है। कुछ लोग को लगता है कि मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो वो ज़िंदगी भर के लिए आदत बन जाएगी और वो प्रॉब्लम करेगा। ऑब्वियसली नींद की दवाइयों में कुछ दवाई ऐसी है जिनसे आदत पड़ सकती है, लेकिन नींद रिलेटेड कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे आदत नहीं पड़ती है, तो उनको आप ट्राई करके देख सकते हैं। यदि आप सिर्फ दवाई की आदत ना पड़ जाए, इसके लिए आप इग्नोर करेंगे प्रॉब्लम को और नींद की प्रॉब्लम को बढ़ने देंगे, तो बहुत सारी बीमारियां लेके आएगा, जो कि ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है कि इंसोम्निया का प्रॉब्लम किस तरह से बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। तो आप उसको लंबे समय तक दवाई को लेना अवॉइड इसलिए मत करिए कि भाई दवाई लेने से आदत पड़ जाएगी, उससे बेटर तो नींद ना आने का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि नींद ना आने की प्रॉब्लम से और सारी बीमारियां हो जाएगी। और हर दवाई से आदत पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई दवाइयों से आदत नहीं भी पड़े ऐसा भी हो सकता है। इसका उल्टा भी सही है, क्योंकि कई लोग दवाइयाँ बार बार लेते रहते ये सोच के कि उससे आदत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली कुछ दवाई ऐसी है, खासकर जो बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की है, अल्प्राजोलम है, एटिजोलम है या क्लोनाजिपाम है, इनसे थोड़ी बहुत आदत पड़ सकती है। इससे आपको कंप्लीट स्लीप डिपेंडेंसी हो सकती है कि दवाई के बिना नींद ना आए, ऐसा हो सकता है। इसलिए इनको बहुत बार लेना और बगैर ज़रूरत लेना भी गलत है, बिल्कुल नहीं लेना भी गलत है और बहुत ज़्यादा लेना दोनों ही गलत है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ इसको अवॉइड मत करिए, वहाँ इसको लीजिए।
और कुछ मेडिसिन जैसे आते हैं, जैसे कि मेलेटोनिन है, ज़ोल्पिडेम है। ये सारी मेडिसिन जो आपका स्लीप इंडक्शन करवाती हैं और ये सारी मेडिसिन से उतनी ज़्यादा आदत नहीं पड़ती है, इनको आप ट्राई कर सकते हो। ये कंपैरेटिवली आपको उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्लीप डिपेंडेंट या दवाई डिपेंडेंट नहीं करेगी, तो इससे आपको लेने में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो बेसिकली ये है कि हर दवाई को आप ये सोच के बिल्कुल ही ना लो कि वो दवाई से आपको डिपेंडेंसी हो जाएगी, ये भी गलत है। और बहुत ज़्यादा लो ये इस बात को इग्नोर करके कि डिपेंडेंसी कभी नहीं होगी, तो ये भी गलत है। एक बीच में बैलेंस आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ दवा लीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ दवा मत लीजिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये नींद ना आने का प्रॉब्लम खाली उन लोगों को होता है जिनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड इशू है। लेकिन बहुत सारी लाइफस्टाइल हैबिट्स है, बहुत सारी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं जिसमें नींद ना आने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए खाली इसको स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जोड़ के देखना और व्यक्ति को ब्लेम करना कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो इसीलिए ही आपको इंसोम्निया या नींद ना आने का प्रॉब्लम है, तो ये गलत है। इससे व्यक्ति की बीमारी को आप प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे और बीमारी को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी इसका एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन यही एक फैक्टर है, ये सोचना गलत है। इसको बहुत सारी बीमारियों के साथ एसोसिएशन हो सकता है इंसोम्निया का। ये सारी चीज़ों को एक साथ देख के सोच के उस तरह से प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी इंसोम्निया या नींद न आने वाली प्रॉब्लम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या मिसकंसेप्शंस के बारे में। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट जहाँ पे कुछ और मिथ्स पर हमने बात करी थी और इंसोम्निया के इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स पर हमने जो बात करी है वीडियोज़ पर, उनको ज़रूर चेकआउट करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको जानने को मिलेगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।